कांग्रेस की सरकार में काशीराम को भारत रत्न नहीं दिया गया। राहुल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हिंसा गुंडागर्दी से निजात दिलाना बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा। रविंद्र कुशवाहा, पूर्व भाजपा सांसद। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी द्वारा काशीराम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें बहुत देर बाद याद आया कि काशीराम को भारत रत्न देना चाहिए। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। सरकार के सर्वे सर्वा राहुल गांधी और सोनिया गांधी थी। उस समय उन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए था। इस समय राहुल गांधी सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारत रत्न देने की उनकी मंशा नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जारी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा वहां की गुंडागर्दी और हिंसा सहित राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या जैसे प्रयोग टीएमसी कर रही है। उससे निजात दिलाना और पश्चिम बंगाल को विकास की धारा में आगे बढ़ाने का मुद्दा ही बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राहुल गांधी ने लिखा है जिसमें उन्होंने काशीराम को जो है भारत रत्न देने की मांग, क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर बाद उनको याद आया है कि काशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। उनकी अभी पिछली बार 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के सर्वे सर्वा राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी। उनको उसी समय दे देना चाहिए था भारत रत्न, लेकिन इस समय केवल उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। राज्यों की ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को चुनाव होगा। क्या रहेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा वहां की गुंडागर्दी और हिंसा और राजनीतिक रूप से जिस तरह से अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, उनको जान से मार देना और उनके खिलाफ हिंसा का बड़े पैमाने पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रयोग टीएमसी कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए और पश्चिम बंगाल को विकास के धारा के साथ जोड़ने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होगा और इसी पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार देखा जाए कि विधानसभा चुनाव में बहुत हिंसा हुई थी वहां पर। इस बार क्या लगता है कि इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और जो केंद्रीय बल है वहां के जो सुरक्षा कर्मी है उनके हिसाब से जो सुरक्षित वातावरण में वहां के मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने देने के लिए ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अखिलेश ममता बनर्जी के समर्थन में और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता है, अखिलेश यादव दिल्ली में भी प्रचार करने केजरीवाल का गए थे और महाराष्ट्र में भी प्रचार करने गए थे, बिहार में भी गए थे और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के आ गए। अच्छा, अंत में सिर्फ एक सवाल की, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो लगातार दलितों को बैठक कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी राजनीति को आप देखते हैं? ये केवल दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकारें लंबे अरसे तक देश में रही है। आज अगर दलितों को कुछ दुर्दशा है उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और उनके पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं। आज 2014 से लेकर लगातार अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दलितों का जबरदस्त उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आज दलित समाज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित समझता है और वो विकास के रास्ते पर चल रहा है। क्या जिस तरीके से ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध खिंचता नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर या फिर भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, कोई भी युद्ध अगर वैश्विक होता है उसका असर हर देश पर पड़ता है। हमारे यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कुशल तरीके से जिस तरीके से वहाँ आज क्रूड ऑयल या एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल, गैस
कुछ जो उस तरह से कीमतों को उन्होंने यथावत रखा है, और थोड़ी सी किल्लत हल्की फुल्की हुई है उसको भी बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयार करके आज सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दी गई है। और हमारे हिंदुस्तान पर हम समझते हैं कि जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। देखिए, अमेरिका ने हमला किया, लेकिन विपक्ष का एक आरोप है कि भारत जो है कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका का प्रतिनिधि बन गया है, लिहाजा जो है एक बड़ी गलती भारत ने की है। विपक्ष के कहने से देश की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे पार्टी की और भारत सरकार की जो नीति है, और खास करके विदेश नीति है, उस विदेश नीति के कारण आज हमारे जिस पॉइंट पर ईरान ने होर्मुज स्टेट पर जो रोक दिया है, हमारे विदेश नीति की सफलता है कि भारत का तिरंगा झंडा लगा करके वहां से जहाजें आ रही हैं और यहाँ काम हो रहा है, और जनता के हित में जितने क्रूड ऑयल है सब वहां से आना शुरू हो गया है। विपक्ष को केवल और केवल मोदी सरकार को गाली देना है, दूसरा कोई काम नहीं।